गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो नोट करना बाकी चालू भी कर दी आपने मीटिंग? अरे वो क्लास वो वाली चल रही थी ना, 12th वाली, तो उसी में मैंने इंटरव्यू ले लिया है तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन बना के आए हो क्या तुम लोग? हाँ सर, बना के आए सर। चल फिर कुछ पूछना भी है क्या उसमें? हाँ हाँ, पूछना है थोड़ा। कुछ पूछना है भाई पार्ट 2 तो हो गया। पार्ट 2 हो गया? मस्त डाउट है रुको। नहीं सर, पार्ट 2 है सर। वो सेक्शन है ज्यादा हुए पार्ट 1 के कंपैरिजन में ऐसे। आप लोग थोड़े शांति बना के रखे, अभी सबको मौका दिया जाएगा जनता दरबार में अपना पक्ष रखने का, ठीक है? तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो सर आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। नो एक भी नहीं। क्या क्या बोल रहे थे? चीन में तो वो तेरे परिवार वाले चीन में 10 होते हैं कि नो वोट। चीन में अकेले 6 वोट देगा। इधर देखना सर क्वेश्चन मीको। नंबर। हाँ सर रुको रुको, बी में जाने की सर, एक जल्दी क्या है? मिनट, ए भी है, ए भी है। सर B2 हाँ, B2 B2 बिट्टू बिट्टू पार्ट 1। एक मिनट सेक्शन में कुछ नहीं। कुछ नहीं। सेक्शन बी। अरे B2 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 बट्टू। बट्टा। देखना क्या निकालना अपने को। ये सेक्शन B2 की अगर बात करें ना, यस सर। तो वो B2 नहीं बना क्या तुम लोगों से? नहीं बना उसमें। डेल्टा ये हीट ऑफ रिएक्शन देखना, थर्मोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा है जहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन होता था ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 अपॉन में डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 लिखते हैं इसको ना। तो यहाँ से देखो डेल्टा CP, ये डेल्टा CP लिख सकते हैं इसको, और ये क्या हो गया T2 माइनस T1। अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में? आपसे क्या पूछा? प्रेडिक्ट द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो डेल्टा एच T2 जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है। रुक जा बात। हाँ पूछ जल्दी। कट नहीं जाएगा डेल्टा एच कॉमन आ गया तो कैसे हो बच्चों? एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। वो भाई ऐसे बात कर रहे होंगे। व्यापार तो डेल्टा T2 मतलब वो T2 पे डेल्टा है तो T1 T2 सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखा है वो। सर ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था? नहीं वो थर्मो सर इधर वो ये देख। फॉर्मूला तो मतलब ये आपने थर्मोकेमिस्ट्री में मतलब उसका खाली डेफिनेशन लिखवाई थी, ये फॉर्मूला नहीं। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप देखना ना, ये लिखा है मैंने, ठीक है? तो अब देखना है वो तो मैंने लिखा ही नहीं है। इधर देखना, तो डेल्टा CP जो होगा ना, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, हीट ऑफ समेशन ऑफ क्या? हीट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले डेल्टा CP अपन निकाल लेते हैं। तो बताओ जो रिएक्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? N2O4 का ले ले, डेल्टा CP कितना है? CP 7.28 माइनस में CP किसका आ जाएगा? NO2 2 into 2 आगे 2 भी तो लगाया है ना, तो into 2 कर देते हैं। तो CP N2O4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 77 माइनस 2 इंटू 37.2, कुल मिला के ये आ गया 2.88 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये डेल्टा CP मिल गया। अगर इस वाले फॉर्मूले को जब आप डेराइव करोगे आप, तो डेल्टा एच T2 इक्वल टू क्या मिलने वाला है? ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो डेल्टा एच T1 प्लस में क्या हो जाएगा? डेल्टा CP, और ये डेल्टा T हो जाएगा, मतलब T2 माइनस T1। यही निकालना है ना तेरे को। डेल्टा एच T1 कितना दिया गया है बताओ? 57 माइनस 57.2 है ना, तो माइनस 57.2 किलो जूल में दिया गया। CP की वैल्यू जब आप निकालोगे 2.88, ये है तो जूल पर मोल पर केल्विन।
और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 75 तो 75 Upon अपॉन में 1000 1000 आ जाएगा, अच्छा तो इससे आ जाएगा ना। ये आंसर क्या था? किलो तो ये जूल में, फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन मैंने लिखवाया था। तो उस दिन मेरा कुछ रह गया था। अरे बहुत पहले के उस दिन तुम थे, मेरे को याद है। अरे मतलब एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री वाले फिजिक्स में। में था। आंसर -57 आ रहा है। हाँ तो वही आएगा और क्या। वही बात। सर अब वही कैसे आएगा? अबे ना सीधा 53 अरे थोड़ा देखो, 20 है तो अगर 20 तक आता है तो -57, उससे ज्यादा आता है तो -56 पॉइंट ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देख ठीक लेना है, क्या ठीक आता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 57 के अराउंड ही घूमेगी, 9899 ऐसे कुछ घूमेगी। घूमेगी। चलो सेक्शन बी में और कौन सा क्वेश्चन है? सेक्शन ई में अबे रुक जा अभी। सर बीच में एक C4 में ना छोटा हाँ। सा मतलब वैसा मेजर डाउट नहीं है। C4 ही है बस, और नहीं है। चलो देख रुक जा, सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर बताओ बस ना। C4 C4। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर C4 में देखना क्या है। ये आपसे पूछा व्हेन 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO एंड CO2, ठीक है। CO एंड CO2, अच्छा ग्रेफाइट 3/2 and O2 constant pressure 252 kilojule of heat was released and no carbon remain, कुछ भी कार्बन बच नहीं रहा। if delta H नॉट फॉर्मेशन CO गैस इतना है and CO2 कितना -393.5, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। तो देखना अमाउंट ऑफ कार्बन आपको दे रखा है, तो मोल से अगर कार्बन का आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1 मोल 1 मोल। 1 मोल। ये पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है, ये आपसे बोला गया, तो इसको हटा देते हैं। और अब ये देखना, क्वेश्चन में आपको ये बोल करके रखा है कि जब आप ग्रेफाइट का कंबशन करवा रहे हो तो एक बार क्या बन रहा है? CO बन रहा है, और एक बार क्या बन रहा है? O2 ओह CO2। सर, अलग अलग स्टेप में बन रहा है। हेलो पार्थ, केम छो? हेलो, क्या हाल उसका चाल नाम है? सर ऋषांत है। क्या है? ऋषांत निशांत, क्या हाल चाल है? ठीक है। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? 10th में? सेकंड अच्छा सेकेंड ईयर कॉलेज। अच्छा, सेकंड ईयर। फिर पार्थ को कूटते हो या पार्थ तेरे को कूटता है बेटा? अच्छा कूटता है। पार्थ क्या कर पाएगा? अरे ऐजान, ज्ञान क्या? वही कूटेगा ना। अच्छा जान पार्थ पीछे पढ़ाई जाके। करता है कि नहीं? निशांत नहीं करता है। कौन से गेम खेलता है? कौन से गेम? PUBG खेलता है। ओ ओ बात ये क्या सुन रहे हैं हम? सर पुलिस को फोन करो अभी। और किससे किससे बातें करता है फोन पे? कैसी कैसी बातें करता है? कैसी कैसी बातें? सर आप मैथ्स बोर्ड क्लास में, वो उसने तो बहुत कुछ बोला था, उसके भाई ने अभी नहीं बोल रहा है। उसका भाई वो भी बोल रहा था पार्थ की उसकी शादी शादी करवा चुका था। हाँ सर उससे पूछते हैं उसकी कितनी बीवी है, तो बोलता है 1 करोड़। चलो कोई नहीं, निशांत चलो ठीक है, पार्थ को पढ़ने का मौका दो और तुम मजे करो। सर पार्थ कहीं गया है इसलिए सर, सर पार्थ कहीं गया है इसलिए। ओ एक मैं इधर ही हूँ, खाली 1 मिनट बात सर C4 तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी तुमको पता चला? चलो देखना, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का। C4 है, आपको दे रखा 12 ग्राम कार्बन है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबशन किया तो एक बार CO बना है और एक बार क्या हुआ? CO2। तो CO वाले के लिए कितना दे रखा है? इसमें 6 ग्राम, इसमें 6 ग्राम, उसमें 3/2 वैसे नहीं इक्वल थोड़ी बोला है।
सर पर -390 इक्वल होगा क्योंकि जो नेट रिएक्शन का है ना वो इन दोनों के टोटल रिएक्शन का आधा है। हाँ देख सर, एक इसको मिनट ऐड में करोगे ना अभी तो 250 मतलब हाँ 252 504 आता है। 504 सॉरी हाँ डबल कोई नहीं, अपने को बस ये पता करना है ना कि ऑक्सीजन कितना कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है। तो अगर पहले वाले में अपन ऐसे मान लेते कि लेट अमाउंट ऑफ एक्स वाला जो है ना वो किस में कन्वर्ट हुआ सीओ में, तो ये वाला कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक एक्स मान लिया अमाउंट, तो दूसरा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा बढ़िया। अब यहाँ से देखना, तो बताओ यहाँ पे ये जो टोटल अपने पास दिया गया है ना, ये देखो मेरे लिखने वाला कहाँ चला गया है। क्या सर? लिखने वाला ना मैं से भी हट गया लिखने वाला। अरे तेरे लिखने में मेरे वाले में आ जाता है कभी कभी। नहीं क्या रही है ना, ओह बहुत दिनों के बाद पीयूष को ये बोलने का मौका मिला है। हाँ? क्या मौका वरना मिला? हर बार सुनना ही पड़ता। चलो देखना इधर क्या यार तुझे लिखने वाला। क्या हो गया सर? एक मिनट ना तेरे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेटा, एक बड़ी फाइल हो मिनट, गई मैंने है। बोला आप तुम लोग ने हाँ, अरे कभी कभी आज 12th वालों में भी दिक्कत हो गई थी, आज तुम लोगों में रिजॉइन करे आप? नहीं रिजॉइन लैपटॉप छुट्टी मांग रहा है। रिजॉइन पे आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। दोबारा एंड कर दी थी आपने? क्या बोल रहे हो? सर मीटिंग चालू की फिर बंद कर दी मतलब दोबारा? अरे वो कभी कभी ये आज थोड़ी दिक्कत है ना, पता नहीं ऐसे 15 दिन के बाद एक बार आपकी आवाज कट रही है। हमारी आवाज कट रही है। नहीं नहीं सर कट चलो रही है देखना। देखो। सेक्शन सी मेगा सेक्शन और ये अटक के आ रहा है। अरे मेरे को नहीं आ रहा है भाई, तेरा कुछ मुझे प्रॉब्लम। भी अटक के आ रहा है। हाँ तुम दोनों का तुम प्रॉब्लम। दोनों का प्रॉब्लम होगा, हमें तो नहीं आ रहा टक टक के। चलो देखना इधर ना, मक्खन आ रहा है। कर लेते ना। ये बताओ, ये अपने को दिया गया है 12 ग्राम कार्बन। फिर से एक बार सारी कुछ लिखता हूँ, मोल्स की वैल्यू 12 ग्राम है।
12/12 मतलब 1 मोल्स हो गए। अपने पास दो रिएक्शन दिए गए, सी ग्रेफाइट है प्लस हाफ O2 CO। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना दी गई है, -110.5 और सी ग्रेफाइट प्लस में O2 ये CO2। चलो सोच करके बताओ दोनों में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैसे आपने डिसाइड किया कि इसका 0.5 आना चाहिए उसका 0.5। सर ये जो दोनों का टोटल जो नेट रिएक्शन में तो एक ही रिएक्शन में दोनों बन रहे हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब दोनों को ऐड करेंगे ना, दोनों के हीट, तो वो जो 504 आ रही है, और तो फिर जो जब- नेट रिएक्शन की हीट दी है हमें कि 252 है, मतलब उसका आधा, तो हर एक रिएक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो फिर तो ऐसा होगा। तो फिर जब ये बन गया तो आगे क्यों नहीं सोच पाए कि अपने को ऑक्सीजन सर, का ही तो निकालना था। अरे जब वो तो इसका- बन गया, ये क्वेश्चन का आंसर सर- भी आ गया, पर ये ऐसा कंफर्म करना था कि ये सही है ना। मेरा नहीं सर, पर एनर्जी से सर मास अमित में सर इसलिए अमन को म्यूट कर दिया था पीछे। अरे मेथड की पूछ रहा हूँ, मेथड की बात कर रहा हूँ, आंसर तो नहीं पता है। सही था ना। ऐसा हमारा नहीं है, हमें तो हमारा तो बताओ। कराओ। सर क्या मेथड था, क्या सही था? देखो उसने बोला तुम्हारा ना, अटक अटक कर रहा है। मैंने भी ऐसे ही किया था अमन के तरीके से। अरे अपने को ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है ना, जो दोनों रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, ये ट्वाइस C प्लस में कितना हो जाएगा, ये 3/2O2 3/2O2 और ये इधर कितना CO प्लस CO2। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। इसके लिए नेट रिएक्शन अब कितना हो जाएगा, कितना दे के रखा है इसके लिए? 504 माइनस का। ये देखो ना, Minus रिएक्शन 504 के अंदर दे रखा है ना आपको, कितना रिलीज हो रही है एनर्जी, 252 किलो जूल ऑफ हीट। अब आज किसकी पियानो बज रही है? 252 किलो जूल, ठीक है। हीट रिलीज, नो कार्बन रिमेन, मतलब बाद में अपने पास कोई भी कार्बन नहीं बच रहा है। समझ में आ रहा है? और CO के लिए कितना हीट दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO का कितना, -110. 110.5। इसका कितना दे रखा है? हाँ 393.5, ठीक है। और किसी के पास कोई अल्टरनेट मेथड है, और किसी ने सॉल्व किया है क्या क्वेश्चन? मैंने अमन वाली मेथड से ही किया है, कैसे? ये ऐड करके ही ऐसे ही किया है मैंने। ऐड करके? आपने जो अभी जो रिएक्शन लिखा है ना वैसे ही किया है मैंने। देखना है यहाँ पे, ऐड करके अगर अपन करेंगे। अपने को बस ऑक्सीजन के बारे में पूछा है ना, या दूसरा मैंने ऐसे किया है कि 2 मोल C है उसके लिए 12 ग्राम यूज हो गया, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, बाद में O2 के लिए कर दिया ऐसे। अरे वो तो क्या बोल रहे हैं? कमेंट किया है। हाँ, ये तो फिर तो गलत बात है। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, सर मुझे अगर लगा जैसे जो एनर्जी है उससे मास निकालिए। नहीं ऐसे कर सकते हैं ना अपन। अगर मान लीजिए आपने को जैसे 0.5 नहीं पता है, तो इसको मान लिया x, ये मान लिया 1 - x, ठीक है। तो पहले वाले से जो एनर्जी होगी वो कितना अपने को मिलने वाला है, x × -110.5 प्लस में दूसरे वाले से कितना 1 - x इंटू में कितना -393.5। अरे 1 मोल से इतना मिल रहा है तो x मोल से इतना मिल जाएगा ना, ठीक है। तो 1 - x मोल से कितना मिलेगा, -393.5 इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा बताओ? 250 नहीं रुको, ये किसके इक्वल आएगा, कोई बताएगा क्या? ये सर वो तो कट जाएगा इक्वल तो। आएगा। सर वही -393.5 ही आएगा। नहीं बेटा वो नहीं पूछ रहा हूँ, बोल रहे जैसे x ये -1, अगर 1 मोल के लिए -110.5 है तो x मोल के लिए इतना, ये 1 - x मोल के लिए इतना, दोनों रिएक्शन के लिए हो गया। तो ये जो नेट रिएक्शन होगा ये किसके इक्वल आएगी? सर 252x, सॉरी -504x, हाँ माइनस शायद -504x और -393.5 -104x -393.5। हाँ ये वही -313.8 आएगा क्या? नहीं, x की वैल्यू नहीं कम सर। नहीं सर x कैसे कट जाएगा? 393.5 माइनस का बाद में -504x। ओ नहीं, हाँ
ये वो माइनस में सही है, सही यहाँ है से x की वैल्यू निकाल के बताओ एक बार मेरे को कितनी आ रही है। सर। पर इसका इक्वेट क्या किया है वो तो पता चलना चाहिए। सर पर ये आपने अरे कैसे लिख यही दिया ये? अरे ये दे रखा है ना, इसके बदले कुछ नहीं दे रखा है क्या? ये तो दे रखा है ना नहीं 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 माइनस। सर आप वो रिएक्शन कंबाइन करके लिखा था तो उसका क्या यूज, ये तीसरा वाला क्या? से भी बन सकता है अगर इसका मोल्स दिया गया ना अपने को, बस कितना ऑक्सीजन खत्म हुआ है ये पता करना है। टोटल तो 3/4 मोल ऑक्सीजन यूज होगा टोटल सर आपने रिएक्शन 1 और 2 कंबाइन, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ आपने रिएक्शन रही है 1 और यार। 2 कंबाइन किया। आ रही है। हाँ तो उसके बाद तो एनर्जी इसको ऐड क्यों नहीं किया एंथैल्पी को सर? रुक जा बेटा एक मिनट, इसकी वैल्यू एक बार x इक्वल टू, अगर यहाँ से ऐसे इसको इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है अगर 0 रख के करते तो? 0 रख के करे तो हाँ निकालना, एक सेकंड ना। निकालो जल्दी से। -393 393.5 divided by 283. कितना आ गया? 1.39045934। 1.39 1.4 ले लो ना अप्रोक्स। अरे प्रो इसमें पड़ेगा नहीं। क्यों करना है ऐसा? तो 1.39 ले लो। तो वैसा भी क्यों करना है? आप ये क्यों कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, मतलब कार्बन का ये निकाल के क्या फायदा? कार्बन का अगर तो कार्बन का आप ये दोनों में से अगर किसी एक का मोल अपने को डिसाइड हो जाता है, मान लो जैसे ये सर आप C+ हम सीधा का नेट रिएक्शन से निकाल लेते हैं। वो हाँ, 2C वो third + वाली 3/2 O2 gives क्या होता है CO + हाँ। CO2। उसमें 2C की जगह 2C में 1 मोल, तो 3/2 में 3/4 मोल यूज होगा। हाँ, मैंने भी 3/4 सेम मोल ऐसे ही O2 किया का है। 24 ग्राम। सर पर कुछ अभी इसमें नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन हो सकता है ना कुछ, अगर कोई अब इसमें जनरल एनर्जी क्वेश्चन। ज्यादा होती ना तो भी यही आता। एक मिनट हाँ। नहीं, ये 1/2 दोनों का ऐड करें तो कितना आ गया? 3/2 3/2 O2. और ये CO + CO2। ठीक है, अपने को तो बस ये देखना है ना कि इसके लिए एनर्जी से तो कोई मतलब है नहीं। 110.5 था क्या ये पहले वाले रिएक्शन के लिए? कितना था? एनर्जी हाँ के बिना हाँ, भी सर। वही वही। एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, सीधा हाँ स्टाइकोमेट्री सर, डायरेक्ट वो मोल मोल से कंसेप्ट से कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ गया इसका मैं एक ना। है 2C का एक, तो तो 12 3/2 12 की जगह ग्राम है तो 3/4, कार्बन का 1 मोल होगा, और 2C वैसे की जगह ऑक्सीजन का एक, भी ये 3/4 3/4 मोल हो होगा, जाएगा, तो वो 12 ग्राम वो भी हो जाएगा। 24 मैंने बस। सेम यही मेथड से किया है। अरे सर पर ये मैं समझ गया, पर मान ले क्वेश्चन हाँ। में 16 ग्राम कार्बन या 24 ग्राम कार्बन होता तब भी आंसर सेम ही आता। नहीं तो क्योंकि वो नहीं आता 2C की तो जगह ऑक्सीजन बदल अलग हो जाता। जाता। हाँ ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाता ना यार। अभी मोल्स अपने पास कितना है? अभी एक। एक 1 है मोल कार्बन है, 1 सर। आप मोल। लिख नहीं पा रहे हो, वापस रिजॉइन करें। अच्छा सर ऐसा है क्या? सर डिवाइड बाय 2 करते हैं पूरे इक्वेशन को, तो 1 मोल कार्बन है अपने पास गिवन। रेनोनेट ऑन कर हाँ दो। ये भी सही है। ए पीयूष मजाक मत कर। और सच में नहीं लिख पा रहा। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। हाँ ये पता नहीं कैसे है यार। क्या झूठ एक बार रीस्टार्ट करो सर, लैपटॉप। काम पावर पॉइंट खोल लो थोड़ी देर के लिए। सर यार, एक आपका बार लैपटॉप reset छुट्टी करो। मांग रहा है, ऐसा हर्ष ने बोला था। वो फिर से आता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ लास्ट।
गुड इवनिंग। दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है। आवाज मुझे और ओम को नहीं आ रही। नहीं आ रही है? सर अब आ आ रही रही है। है। सर अब रिपीट हो रही है आपकी आवाज किसी के माइक नहीं नहीं उदय? नहीं, कुछ नहीं आ हाँ रही है। रिपीट हुई, मेरे उदय में भी रिपीट हुई। वही चलो रिपीट देखना, हुई अब थी। दिख जाएगी ना। हाँ सर अब आ रहे हैं अच्छे से। एक मोल अपने पास। हाँ बस यही किया है हाँ सर। सर यही है, हो गया। हाँ सर यही है। आज पता नहीं 12th वाले में भी दिक्कत हो गई थी कुछ तो लिखने अभी लिखने आप एक लिखने में काम दिक्कत करो, हो गई थी। थोड़ा ये रेट लैपटॉप है ना, ले लो। चिन्मय को दे दो, वो ठीक करवा देगा। ये क्या, मैं मैकेनिक नहीं हूँ मैं। करवा देगा। लैपटॉप ठीक अभी करने एक के लिए मिनट ये नोट हाँ कर रहे वही हैं। टेक्नीशियन मैकेनिक जो भी होता है। चलो अरे अगला क्वेश्चन बोलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे बेटा। पर टेक्नीशियन नहीं है तो टेक्नीशियन बोले वो तो कर। नहीं जान ईटू ईटू क्वेश्चन सर नंबर सर अभी ई में एक हाँ, मिनट सर। ये नोट कर रहे हैं सर। सेकंड है हाँ E2 सर एक E2 मिनट एक मिनट। E2 D5 ईटू E2 ईटू फिर F2 E3 ईटू तो फिर ई3 फिर अरे F1 नहीं E3 F2। मैंने छोड़ दिया। जो मैं ना सारे एक एक करके सबसे पूछ लूंगा, तो सेक्शन सी में और जो है वो बताओ। नहीं है। और नहीं क्या है। ये लास्ट ही क्वेश्चन था। और सेक्शन डी में D5। D5 तो D5 पे आते हैं। ये मस्त तरीके से निकाला था मैंने। हाँ मैंने भी। सर D1 to D4 सब सेम ही थे आज एग्जैक्ट। कर रहे हैं अभी ना, बस D4 D5 कर रहे हैं। देखो क्या है। D4 किसने बोला? D4 भी नहीं करना कहा है। किसी ने। किसने बोला? नहीं, नहीं करना। चलो फिर देखना बिल्कुल ध्यान से। एस्टिमेट द एवरेज एसिफ बॉन्ड। एसिफ बॉन्ड अपने को निकालना है, ठीक है। किससे निकालना है वो भी? बॉन्ड एंथैल्पी इन SF6। अगर अपने को SF6 की मान लिया कि X है बॉन्ड एंथैल्पी, तो SF का बॉन्ड कितना हो जाएगा? X/6 होगा। X/6 हाँ। हाँ बस वही अपने को निकालना। चेक करते द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 दे रखा है इतना इतना इतना। तो ये क्या था? -1854 सीधा फिर S गैस हो गया प्लस 6F हो गया, ये SF6 हो गया। तो यहाँ से हीट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो ये निकलेगा। माइनस डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? -274 पहले -409 SF6 हो गया, माइनस में S हो गया, प्लस में क्या 6 into F। तो SF6 का कितना दिया गया है? 1100 माइनस में -1100 माइनस हाँ, में S का कितना दिया गया है? 274 74 हाँ। प्लस में 6 into 480 F की वैल्यू कितनी है? 80। 80। 80 तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, कुछ X आ गया मान लो, तो हाँ, SF की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1854 डिवाइडेड बाय 6 309 तो 309 हाँ 1854 by 6 6 हाँ 309। नेगेटिव। ठीक है ठीक है। नहीं, नहीं, पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव तो होगा। पॉजिटिव लिखा है ना। नहीं ये पार्थ बोल रहा था ना सर। अच्छा सर E2 E2 सर एक E2, मिनट E2 मैं अभी ज्वाइन हुआ, ये मेरे को एक नोट करने दो। नोट करना है। E2 और E3 भी। और पूरा सेक्शन है। और फिर करवाना है पूरा, एक ही सेक्शन में क्वेश्चन सेम करवा पूरा है। देना। हाँ सर क्यों? दोनों के हैं पूरे न्यूट्रलाइजेशन। सिर्फ एक F1 बस। तो F1 अभी भी हो गया, F2 F1 तो कुछ है ही नहीं। पूरा वही सेक्शन F1 हो गया। वही देखना है। सर हो आप गया। कुछ बोल रहे हो। नहीं नोट कर लिए तूने? एक सेकंड सर मैं कर रहा देख हूँ। जिसको डाउट रहेगा ना बस उसी को बोलना है ना यार। हाँ चलो सर ओके। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। जिनमें तुझे डाउट था। एक मिनट एक सेकंड सर। हाँ मेरा था F2 था मेरा डाउट। नहीं F2 हाँ F2। F तुझे डाउट थोड़ी हो चलो सकता है। अरे उदय हो गया क्या? हाँ सर हो गया अब। सेक्शन ई में E2 E2 और E3। चलो अभी कर रहे हैं। अब देखना कर रहे हैं, एक मिनट। सेक्शन E2 Yes. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 इसका मतलब समझते हो? जो BaCl2 है ना, ये सॉलिड में आ गया प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। पानी के अंदर डालना है तो ये बन जाएगा BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O सॉलिड। twice H2O। अब डेल्टा H की वैल्यू कितना दे रखा है? -20 20 किलो जूल। एंड सर 8 इसमें भी किलो वो जूल दे रखा है। बॉन्ड एनर्जी जैसा होता है, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कितना होता है इसमें भी? किसमें? इसमें ना। हाँ हाँ लेकिन उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है डेल्टा ना। H -20 नहीं दिया ना यहाँ पे।
अरे डेल्टा एच माइनस सर -20 उसका है, 8 BaCl2 का नहीं आ है, रहा। हाँ और 8 BaCl2.2H2O का है। हाँ, तो हाँ, रिएक्टेंट वही। माइनस प्रोडक्ट का करेंगे ना तो +28 आया, पीछे कोई नहीं, 28 लिख लेते पॉजिटिव हैं दिया। दोनों रिएक्शन एक एक बार, देखना इधर। चलो, BaCl2 डॉट, इसका तो लिख दिया है ना मैंने, BaCl सॉलिड वाले का लिख दिया है। BaCl twice H2O इसके सॉलिड के लिए अगर लिखने के लिए जाएंगे तो बस इस साइड सॉलिड होगा और इस साइड क्या आ जाएगा, एक्वस आ क्या हो जाएगा। रहा है? नहीं समझ में आया? ये तो आया। इक्वेशन में सॉलिड की बात की है ना, तो वही अब एक्वस में देखो, कन्वर्ट कर सबसे रहा है। पहला इंथैल्पी जो है ना BaCl2 वाले के लिए, BaCl2 का दे रखा है ना आपको इंथैल्पी सॉल्यूशन, कितना दे रखा है? -20। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में देखो ना, -20 दे रखा है ना। हाँ दे सर। रखा है। Enthalpies of solution of BaCl2 solid and BaCl2 dot twice H2O are -20 kilojoule per mole and 8 kilojoule per mole respectively. क्वेश्चन सही पढ़ रहा हूँ आपको मैं? हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। अरे नहीं, सर को हम सुनाएंगे। वही सर हाँ, को, सर को भी लोग आ बोल रही रहे है। हैं सर। तो देखना, मैं जो बोल रहा हूँ आवाजें जा रही है ना तुम लोगों को? यस सर। हमें आ रही है, आपको हमारी आ रही है? आ रही है ना? चलो ऐसा है, देखना, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड का दे रखा है -20 और BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O सॉलिड का दे रखा है 8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला हो गया 8 हो गया ना, समझ में आ रहा है Yes. इतना? 8 यस हो गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सर वो BaCl2 सॉलिड का ऐसा ऐसा क्यों हुआ? वो एक्वस सर मैं में एक हो बात गया तो बोलूं? 8 क्यों है? सर वो सॉलिड का ही 8 दिया है। वही तो एक्वस में क्यों? दूसरे रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? वही दोनों सॉलिड का अरे एक गिवन है। मिनट, सर वो पूरे रिएक्शन का -20 नहीं दिया है वो। एक मिनट रुक जाना, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सही है क्या? तुम लोग इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड एंड BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O सॉलिड आर -20 सही है, सही। एंड 8 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या समझ में आया? पहले वाला जो है BaCl2 सॉलिड के लिए है और दूसरे वाला किसके लिए है? BaCl2.2 H2O सॉलिड के लिए। के लिए है। अब पहले वाले का दे रखा है -20, दूसरे वाले का 8 है, ठीक है? अपने से पूछा है ना यहाँ पे, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 सॉलिड। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर आपको निकालना है, इसका मतलब कौन सा अपने को रिएक्शन चाहिए? ये वाला ट्वाइस H2O लिक्विड है, ये जो BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O सॉलिड बन रहा है ना, ये वाली। यस। हीट ऑफ हाइड्रेशन ये हुआ, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? वो पानी में डाल रहे हैं तो कितना उधर से एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ठीक रिलीज है? करेगा। तो ये बताएगा। हाँ, तो अब देखो इन दोनों के हेल्प से इन दोनों के हेल्प से ये वाला निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? अगर इस वाले रिएक्शन को अपन रिवर्स कर दें, ठीक है, इस वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो पॉसिबल है? नहीं है ना सर? अरे सर, पर वो डॉट टू H2O कैसे एक्वस आया? कौन बोला? ये दूसरा व्हाइट वाला, जो व्हाइट और येलो दोनों से लिखा आपने। देखना, अगर BaCl2 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड लगाया, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला मैंने हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा ना, हीट ऑफ सॉल्यूशन है ये। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब लिखाता है ना तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। मतलब कि क्रिस्टल लाइन। हाँ, दूसरा बस क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को आप लिक्विड में डाल रहे हैं तो एक्वस में आ जाएगा, तो ये सॉलिड वाला बस एक्वस में आ गया है। यही किया है ना मैंने। अब आपको इन दोनों के हेल्प से ये वाला निकालना है। डेल्टा H की वैल्यू अगर इसको रिवर्स कर दो तो आ जाएगी ना। तो पहले के लिए तो -20 और ये -10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। -28 में +28 आ रहा है, यही तो गोटा हो रहा है। ये -20 हुआ, ठीक है, और इस वाले को रिवर्स किया तो -8 -28। आंसर में क्या है? वही है सर, 28।
तो -28 आएगा। उसने पूछा क्या सर -28 ही है ये, क्या बोल रहा है? माइनस 28 है, क्या बोल रहा है? अमन क्या कौन सा सर कब कह रहा है? पहले ही बता रखा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है ना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। सर को बोल रहा है। हाँ, हटा दूं तो क्वेश्चन? E3 नहीं नहीं सर लिख रहे हैं। रुको यार, नोट करना है। ठीक। नोट तो करने दो सर। नोट कर करना रहे है। उदय। उदय नोट कर ले। E3 रहने अमन दो। रोटा ही हो करवाता गया। है सर फिजिक्स में भी। सर ने इसको म्यूट कर दिया। ध्यान रखना उदय, तेरे नहीं। जीवन का गोटा फिरा ना दूं। हो गया। ये क्या गोटा फिराने नहीं की नहीं बात सर कर रहा एक मिनट। गुड। ये पार्थ गंदी सोच, क्या सोच ये लिया? पीयूष बोला पहले, मैंने तो खाली हंसने का काम किया है। अरे मैं तो फिजिक्स वाले गोटे की कोई बात नोट कर लो अच्छे से ना। हो गया सर, सर नोट। कर चलो, सर रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? नहीं हटाया अच्छा मैंने। E3 रहने दो, E3 हो जाएगा। अरे करवाओ ए भाई, ये कौन है? अरे वो केमिकल हर्ष बॉन्डिंग आज ही यार। रिवाइज किया था उसमें, वापस देख लिया वो मैंने। अभी कोई नहीं, अभी हाँ, करवा मैंने देना। क्या है, हर्ष हर्ष करा देगा। मैं पार्ट E3 करवा रहे हैं ना, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है। हर्ष तू ही चिल्ला रहा था E3 अभी मना कर रहा है। अरे ये पढ़ो मैंने। प्रश्न अभी मना कर रहा है तो क्या है तेरे को? चलो देखना। उदय अपना नेता है। इधर ओ नेताजी। E3 में आते हैं। E3 में दे रखा सेट ऑफ बॉर्न हैवर साइकिल, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ बॉर्न है बस साइकिल ही क्या होता है? कौन हेबर? ये होता है ना, मान लो A से B गया है, ये A से C में गया, C से D में गया, ठीक है, फिर वापस और भी D से पे आया। फाइनली किसमें B में गया। इसके लिए अगर डेल्टा H1 है, डेल्टा H2 है और डेल्टा H3, तो A से तो B ये जाने के Hess's लिए law जो नहीं डेल्टा होता है? H हाँ वही क्या है, होगा, यही बोला हुआ ना। एसएस लॉ ऑफ समेशन अरे तो वही उसका पोजीशन डेल्टा कैसा है? H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। पागल हो गया कि ये होता क्या है? और नेबर साइकिल क्या होता है, एनो देखो, जैसे MgO सॉलिड है ना, MgO की बात करें तो MgO सॉलिड, इसका फॉर्मेशन ध्यान से देखना कैसे कैसे हुआ है। Mg आपने solid- केमिकल बॉन्डिंग में लिखवाया था। हाँ, अरे हाँ ये भाई। केमिकल बॉन्डिंग में करवाया था मैंने। यहाँ पे अरे क्या आ हाँ जाएगा, भाई, O2 आ हाँ। जाएगा, O2 गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Mg सॉलिड जो होगा Mg गैस में जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ये हीट ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा HS लिख रहा हूँ, सबकी वैल्यू दे दी गई है। अब आगे सर वो जी लिखो, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये Mg+1 में आ गया, ये IE1 हो गया, Mg+2 में आ गया, IE2 याद हो आ गया। गया। 2 हो गया। अब ये हाफ डिसोसिएशन एनर्जी लगा तो ऑक्सीजन एटम आ गया। इसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन गेन गेन किया होगा, एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 O पे माइनस, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, सर वो हाफ और ये डेल्टा क्या है? 2 हो गया। डिसोसिएशन क्या हाफ एनर्जी डिसोसिएशन तब है ना? ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन ऐसे होगा ना, तो बीच से ब्रेक करना है ना, तो अपने को तो एक ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हाफ क्यों क्या है? इसीलिए। डिसोसिएशन करने अरे पे हाफ। O2 नहीं चाहिए, सिर्फ वो ही चाहिए इसलिए। सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए इसीलिए। ओके, तो देखना ऐसा यहाँ बोलते पे हैं ना इनमें। Mg+2, ध्यान से देखना, Mg+2 और O-2, यहाँ दोनों मिल करके जो यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगा ना, ये कौन सी एनर्जी है, लैटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी। तो इसके लिए टोटल एनर्जी अगर डेल्टा H है, तो डेल्टा H की वैल्यू देखना क्या क्या होगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस में IE1 प्लस IE2 प्लस में हाफ डिसोसिएशन एनर्जी प्लस में EA1 प्लस में EA2 प्लस में लैटाइस एनर्जी। अब सबकी तो वैल्यू सबको एडिट देखना, करना था माइनस, हाँ माइनस कौन कौन होगा वो देखना। माइनस में अपने पास कौन कौन आने वाले हैं, एक तो लैटिस एनर्जी निकालना है ना अपने को, ये दूसरा कुछ निकालना है, क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी। हाँ लैटिस निकालने हैं, वो डेल्टा H दिया हुआ है। तो ये वाला जो पहला इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा ना, मतलब EA1, ये बस निगेटिव होगी, ये तो पॉजिटिव ही है। इसकी वैल्यू दे रखी है 844, इसका -144। हाफ डिसोसिएशन एनर्जी वाले का भी दे रखा है कितना, 249। सर हाफ डिसोसिएशन का दे रखा है कि हाँ 249। डिसोसिएशन 498 दिया है, तो सर डायरेक्ट 249 249 हो जाएगा ना। और ये IE1 की वैल्यू यहाँ से, IE1 दे रखा अपने को 738,
और ये वाली वैल्यू कितना है 1450, तो आ जाएगी ना यहाँ से। आ जाएगी। हम्म, सर कल आप आओगे कहाँ पे? खेलने? कल नहीं, परसों। परसों छुट्टी, तो परसों आते हैं ना। हाँ सर। परसों तो पंकज सर क्लास रखने वाले हैं ना हमारी। अरे यार 10 बजे ना, हमारा तो 9 लेट बजे कर देंगे। 8 बजे तक पूरा 9 बजे तक पूरा आराम से हो जाता है। चलो, हो गया। हो गया हो गया। हटाऊं इसको? हटा दीजिए सर। 3890 आपको पता है वो कांच वाला, वो अभी थोड़ा चर्चा में चल रहा है। क्या हो गया? वो कांच वाली बात चर्चा में चल रही है। चलो अभी क्वेश्चन करने पे बिल्कुल क्वेश्चन कर लेते, फिर बातें करेंगे। हाँ, नेक्स्ट ये वाली सेक्शन कंप्लीट हो गई क्या? सेक्शन है F1 F2 और F3। F1 F1। चलो कर रहे हैं F1, देखना। तो जो Normality हीट देखनी होती है थी। वो जितना सॉल्ट फॉर्म होता है उसके प्रोपोर्शनल आती है ना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है मतलब एक इक्विवेलेंट H प्लस और एक इक्विवेलेंट OH माइनस। OH माइनस इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितना होता है? -13.7 किलो जूल पर मोल। पर मोल। तो आपको दे रखा है 10 ml ईच, 1 मोलर HCl है, और क्या है 1 मोलर H2SO4। इन दोनों का सर इसमें सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन। नॉर्मलिटी का ही देखना था। हाँ, इसमें बस किसका उसमें 1 है, करवाना है? इसमें 2 है। NaOH का। तो इससे देखना है जब HCl और NaOH करेगा तो इसके कितने के साथ करेगा? एक H प्लस के साथ। लेकिन H2SO4 के साथ जब 2 NaOH H आएगा प्लस 2H प्लस हो जाएगा। तो रिलेशन की बात करें अगर अपन, तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। तो मैंने तो ऐसे वो सॉल्ट का फॉर्मेशन के हिसाब से किया। वो भी सही है ना। नेक्स्ट F2। सर ये क्या F2 होता है, देखो, ये क्या है ये? कर रहे हैं अभी ना। The enthalpy of neutralization of 1 molar HCl by 1 molar NaOH, ये कितना है? -57 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब H प्लस प्लस OH माइनस और ये H2O, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? -57, यही है ना। किलोजूल पर मोल। न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो यही हुआ ना। हाँ। The enthalpy of formation of water is -285, ये वाला दे रखा है। तो क्या enthalpy of formation of ये, तो ये कैसे नहीं बना तुम लोगों से? हेट ऑफ रिएक्शन अगर नहीं निकाला बना। तो प्रोडक्ट माइनस क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? H2O। -285। रिएक्टेंट में H प्लस का लेना नहीं है, और इसका क्या लिख दे? क्यों OH। सर H प्लस क्यों नहीं लेते हैं? नहीं कुछ दिया, इसका मतलब 0 होता है। अब ये देखना, हेट ऑफ रिएक्शन कितना है? -57 इक्वल टू ये वाली H2 दिया है क्या? -285 इक्वल टू ये इधर क्या आ गया? OH। तो OH माइनस तो कितना आ जाएगा? HCl और NaOH का क्या? ओके। अरे जो HCl है तो H प्लस प्लस Cl माइनस NaOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है ना दोनों, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बना होगा Na प्लस Cl माइनस, और ये H क्या बना होगा? H2O। ये तो निकल पड़ा होगा ना। तो न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का बस इन्होंने हेल्प लिया है, बट एक्चुअल रिएक्शन तो यही है ना। यही है। तो आ जाएगा यहाँ से -228। 228। F3 में किसी ने पूछा था? अच्छा, नोट कर लो। पूछा है। हाँ सर पूछा है ना। ठीक है, अभी करते हैं। कैसा हो? हो गया सर नोट। हो गया।
सर आपको पता चला श्रीशांत ने वापस खेलना शुरू किया? अच्छा, वो तो दूसरी जगह खेल रहा है, विजय आचार्य ट्रॉफी या कहीं सैयद वाले में कुछ। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। उसकी कुछ फीस बढ़ गई, ऐसा कुछ हुआ है ना? उसका लाइफ टाइम बैन से 7 ईयर बैन हो गया था, इसलिए अब वो खेल सकता है, इंडिया के लिए भी खेल सकता है। चलो इसको हटा दें, हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। देख नेक्स्ट में ऐसा दिया गया, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन KOH with HCN, और एक क्या है NaHCl। ये तो स्ट्रॉन्ग वाला हो गया ना, तो इसका तो कितना होगा, दिया है क्या नीचे कुछ? -13.6 होना चाहिए। 61 किलो कैलोरी पर मोल दिया गया है, तो इसके लिए आपने को कितना मिलेगा? ये यही निकालना है क्या? -2.480 दिया। एक के लिए इतना, दूसरे के लिए रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN। तो HCN का डिसोसिएशन, इसका मतलब H+ और CN-, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना यहाँ से। ऐसे क्वेश्चन आए ना, मतलब 13 नहीं है सर वो। क्या? तो कितना वो एक कैलोरी 1 किलो कैलोरी, तो ये 13680 हो जाएगा। अरे पर तो दूसरा यूनिट कर लेंगे ना उस टाइम, कोई दिक्कत दूसरे को नहीं। तो किलो में कर ले। यूनिट कर लेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, -2.48 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी ना। इसलिए तो चिन्ह में सीधा कन्वर्ट करके बोला। डेल्टा H डिसोसिएशन जो होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए है? बिग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला है बिग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और माइनस में क्या डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वाली कैसे आता है? सर आपने सिर्फ हमको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ऐसे फॉर्मूला लिखवाया था, और उसमें भी कुछ फॉर्मूला जैसा कुछ था नहीं। हाँ, तो वो फॉर्मूले जैसे कुछ होते नहीं है ना, बस उसमें यही ध्यान रखना होता है, एक इक्विवेलेंट कैसे पता चलता है ये सब्ट्रैक्शन। डेल्टा मतलब जो हेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, 1 इक्विवेलेंट एसिड और 1 इक्विवेलेंट बेस के लिए डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है? ओके। और आपसे भले स्ट्रॉन्ग हो या वीक चलता है। क्या बोल रहे हो? नहीं, आपने कहा 1 इक्विवेलेंट एसिड और 1 इक्विवेलेंट बेस, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हो या वीक दोनों में ही पूरा न्यूट्रलाइजेशन। नहीं, मैंने लिखा है दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको ऐसे करके एग्जांपल दिया था, एक HCl प्लस NaOH, और ये अगर दोनों -13.6 हो रहा है, अगर मान लिया ये 2 है ये 5 है, तो कितना होगा रेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? -2 होगा। 7.2। दो एसिड है ना, तो दो ही के साथ रिएक्ट करेगा ना। हाँ सर। रिएजेंट ये हो जाता है, ये डिसोसिएशन के लिए, ठीक है? ये फॉर्मूले नोट करो, जब भी आपको आएगा ये टेपना, मतलब तो सीधे सीधा उससे ही। हाँ ठीक है। तो 11 इसकी वैल्यू है क्या? वैसे आंसर क्या आता है? -11.2 आ रहा है क्या? +11.2 आएगा ना। प्लस ये वाली वैल्यू कितनी? डेल्टा H वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कितना दिया गया है? -2.48, और माइनस न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा? +13.68, माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी माइनस में है ना, तो ये वाली वैल्यू तो मतलब हर केस में माइनस करते हैं। हाँ, हेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है जो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिसोसिएशन एंडोथर्मिक, बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक। ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखोगे। बॉन्ड फॉर्मेशन ये तो पता है, पर अभी मतलब क्या इसमें पूछा गया था इसको? डेल्टा डिसोसिएशन न्यूट्रलाइजेशन का डिफरेंस कैसा हुआ वो समझना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो? डेल्टा डिसोसिएशन न्यूट्रलाइजेशन का डिफरेंस कैसा हुआ? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा ये पूछ रहे हो डेल्टा H माइनस क्यों किया? क्योंकि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है ना, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? हिट ऑफ ये तो स्ट्रॉन्ग वाले के लिए है ना, तो ये तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। हाँ,
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है अपना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो डेल्टा एच डिसोसिएशन निकालना तेरे को किसके लिए है? HCN के लिए। मतलब फाइनली H प्लस और क्या चाहिए तेरे को? CN माइनस। समझ में आ रहा है? H प्लस और CN माइनस। तो आप करके देखो ना, यही बचने वाला है इसमें। आप इसको हाँ, समझ फॉर्मूला गया। जैसा यूज कर सकते हो, फॉर्मूले जैसा ना। ओके तो ये फॉर्मूले नोट कर लेना आप। और ये रेड आपने सर्कल बनाया वो ना? नहीं, ये डेल्टा एच पर डिसोसिएशन अब होगा। अब है ये ना बनाया। बिफोर अच्छा, ये हटा दूं? एक मिनट हम सर, ये नोट क्या कर फॉर्मूले के जैसे ये यूज कर थ्री सकते हैं? सर B2 भी है। डेल्टा एच डिसोसिएशन B1 में C ऑप्शन भी है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस माइनस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। सर हाँ, वो B1 में जो एक ऑप्शन एक्वस लिक्विड, तो मतलब उसमें सबको जीरो ही गिनना है ना, गैस नहीं है तो, कि एक्वस वाले को गिनना है? अभी आते हैं ना कौन से बी में, किस में भी? B1 पार्ट कर 2 रहे हो? सेकंड पार्ट वाले का। तो चलो उसको हटा दें फिर। तो उसके पहले ये हाँ। थ्री करवा दो। सर वो तो एंट्रोपी के लिए 0 होता है ना, बाकी हर चीज के लिए। A3 करते देखना। इसको हटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। देखना सेक्शन ए में पूछना है क्या, पार्ट 2 वाले में? हाँ सर, ये थ्री। हाँ, A3 डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। नहीं, ये तो नहीं है, यही है क्या? वर्क ऑन द हाँ, सिस्टम, वही पार्ट 3 वही बोल है। रहा है। वर्क ऑन द सिस्टम मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव डेल्टा एनजी नेगेटिव हाँ। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब इसको माइनस पॉजिटिव बनाने के क्या डेल्टा उपाय सकते हैं? डेल्टा एन जी की वैल्यू इसके बदले नेगेटिव ये रखोगे। माइनस एन आर टी इंटू डेल्टा। तो डेल्टा निगेटिव होना चाहिए या फिर वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। हाँ, तब समझ भी गया पॉजिटिव आ समझ जाएगी ना। तो अब चेक डी कर लो। ऑप्शन आ जाएगा। चल तो D डेल्टा, ऑप्शन हाँ ठीक है ठीक है। ऑप्शन डी सही है। सेक्शन बी में फर्स्ट रिएक्शन का कैसे सी दिया है? 1 ऑप्शन। and 2 4। सेक्शन कौन सा? बी में सी ऑप्शन में सर, सब B जीरो में- जीरो ही गिनना है कि वो 2 - 2 होके 0 हुआ, वो जानना है, क्योंकि कंसेप्ट गलत हो अभी सकता करते है हैं। किसी बार अच्छा, क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन नंबर बताओ ना, सेक्शन बी का। बी कौन सा? B1 में B1। सी वाला बस। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। करते हैं अभी। फॉर विच फॉर द फॉलोइंग चेंज डेल्टा एच इक्वल टू नॉट डेल्टा ई। तो तुम पता नहीं डेल्टा एनजी 0 नहीं होगा। इक्वल टू डेल्टा ई प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी 0 नहीं डेल्टा- होगा जिसमें, वो वाला। हाँ हाँ, बस तो डेल्टा एन जी की वैल्यू जिसमें 0 नहीं होगा वो वाला। तो तुम क्या बी पूछ रहे हो? वाला। सर तो जिसमें कोई सर, गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है भी नहीं तो वो भी काउंट करेंगे? जिसमें अरे, गैस जैसे कि सर है सी ना। ऑप्शन देखो सर, आप सी ऑप्शन उसमें बी है वो। एक्वस और लिक्विड। B है अमन वो। अरे बी कंफ्यूज करा रख था हमसे। काका बापा। अब बी वाले में ये देखना, एक्वस 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 और एक क्या देख रखा है? लिक्विड दे लिक्विड, रखा है। मतलब Liquid। इसमें सिर्फ गैस वाले गिनेंगे कि एक्वस और लिक्विड दोनों को गिन के 0 हुआ है? किसमें? ऊपर वाले बी वाले रिएक्शन के लिए। हाँ, नहीं, इसमें ना लिक्विड तो छोड़ना है, किसी को नहीं काउंट करने हैं, इसके लिए तो डिफाइन ही तो नहीं मतलब होगा पहले सर तो इसमें भी डेल्टा एनजी 0 मानेंगे या मतलब अनडिफाइंड या ऐसा कुछ? डेल्टा एनजी तो डेल्टा 0 ही ऐसा होगा मानेंगे दोनों तो में, सही ना, पर 0 कैसा होगा? नहीं, डेल्टा एन अरे। इसके लिए डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, अब हम वही ऐसे वही गैस पूछ के लिए रहा था। यूज करते हैं। ठीक है। ओके इसीलिए तो डेल्टा एन जी लिखा जाता है इसको ना, जी इसीलिए हाँ, लगाया हाँ। जाता है बस। जी। ओके सर पर ऐसा नहीं सोच सकते दोनों साइड 0 मोल्स हैं गैस के, तो 0 - 0 ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं डिफाइन ही नहीं। ठीक है। हाँ, सर अब आते हैं B4 सर, वाले इक्विलिब्रियम में तो- चलता था ये एक फॉर्मूला नहीं होता था, Kp इक्वल टू Kc हाँ RT का पावर RT डेल्टा 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 एनजी। एनजी। यहाँ पे एक्वस काउंट कर लेते थे। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर में ना सारे के सारे लिक्विड आते थे, फिर भी डेल्टा एन वहां पे कंसीडर होती इसलिए है। इसको हटा दूं? पोपू हो गया। क्या अमन? पोपू कौन सा पोपू करना हो जाए ना। पोपू नहीं। बोलता है, पोपू नहीं। ऐसे। वो हाँ बस अरे बस। क्वेश्चन नंबर कौन सा?
B2 B4 B2 चल B2 पूछा है किसी ने? किसने पूछा है B2? पार्थ बार Calculate the standard internal energy of formation of liquid methyl acetate B2 from में its साथ ऐसा क्या standard है? enthalpy formation which is इतना इतना इतना। तो ये अपन यहाँ से बना लेते हैं ना, देखो किसका सर इन formation इन लोगों ने ऊपर वाले में पॉइंट में एग्जैक्ट दिया है, पर ऑप्शन में पॉइंट में एग्जैक्ट वाला जो सही है वो नहीं दिया। तो दे चलो वो देखो, ये 3C सॉलिड, कार्बन तो सॉलिड में आ गया। ये H2 देख लो कितना है, 3 और 3 है। O2 ऑक्सीजन कितने गैस? तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? E प्लस डेल्टा NgRT। तेरे को निकालना है डेल्टा E। डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 -4 है, -4। वो इधर ही गलती डेल्टा थी H की वैल्यू -4 42.91 और ये माइनस कितना? माइनस ऑफ माइनस सही पकड़ा -4। अच्छा माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस कर दे। हाँ प्लस 4 3.314 3.81 into 298 upon 1000 बस सर ये -432.99 आता है। बाकी डेटा में एग्जैक्ट दिया, ऑप्शन पॉइंट में इसमें नहीं दिया। आंसर में वो भी जो सही है उसमें नहीं दिया, कि दोनों गलत है उसमें पॉइंट में एग्जैक्ट दिया। आंसर डी है ना? ये आएगा ना रे। हाँ अर्थ आंसर लिखाने के बाद भी गलत बोल रहा है। तुम ना अरे बात नहीं आता है। सेक्शन सर मैच द फॉलोइंग नहीं, मैच नहीं सर B3 सर में रुको रुको, सर इतनी जल्दी क्या है? B4 डाउट है हमारा। सर B3 में मुझे एक बात B3 हाँ ये उदय के लिए। B3 अभी कर रहे हैं। और मस्त उदय की फरमाइश पे सर गाना गाए, उदय की फरमाइश क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। B3 क्या पूछे हो यार तुम? ये पूछने की चीज अरे है सर क्या? तो मैं क्या पूछ रहा हूँ वो तो सुनो आप। अच्छा बोलो। अरे वो ऑप्शन सी है, रिएक्शन नीड्स नो इनिशिएशन, उसका आप एक बार मतलब बता दो, सिर्फ उतना पूछना है। स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस वो इनिशिएशन एनर्जी याद आया उदय और चिन्मय? क्या वो मुझे समझ नहीं आया। स्पॉन्टेनियस को रिप्रेजेंट करता अरे है। सर ठीक ने है? जब समझाया था तो तुम दोनों का एग्जांपल हम दोनों का एनालॉजी था। ये देख पीयूष हाँ। बिल्कुल एग्जैक्ट रिमाइंड करवा दे तुम दोनों को। मुझे अभी भी याद नहीं आया। चल ठीक है, तेरे को रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ याद आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। तो उदय को नहीं आना चाहिए था। चलो देख, उदय समझ में आया? तो वो दीवार पे चढ़ा। हाँ हाँ याद आ गया। दीवार पे नहीं, उदय हर्ष तुम क्या क्या हर्ष का हर्ष सब जगह चढ़ जाता है। हाँ सेक्शन बी में और पूछना है मुझे कुछ? कैसे पता? B4 B4 चल अरे B4 देखना, B4 बेचारा बेचारा। ये B4 देखना क्या है? अपने को निकालना है कुछ ऐसा, ये दे रखा है तो सी सॉलिड से सी गैस के लिए निकालना है। डेल्टा एच सब्लिमेशन दे देते डायरेक्ट निकाल। सी सॉलिड प्लस O2 गैस, तो फिर पूछता क्यों? ऐसा नहीं, डेल्टा एच देखता और वो अरे मैं इसको डेल्टा H1 मान लेता हूँ ना। ये CO गैस प्लस में हाफ O2 गैस और ये इधर CO2 गैस है। सर सिर्फ जी क्यों नहीं लिखते? अब गैस गैस लिख रहे हैं पूरा। सॉलिड भी पूरा लिखो, ऐसा बोल रहा है। उसको तो ऐसे ही ट्वाइस O जी, उसको सब सॉलिड चाहिए होता है। और ये इधर क्या है? डेल्टा H3 CO गैस, तो घुमा फिरा के पूछेगा फिर अपने से। C गैस चिन्मय प्लस में O गैस, डेल्टा H4। C सॉलिड से C गैस निकालना है। C सॉलिड से C गैस, गैस यस डेल्टा H जो होगा, ध्यान से देखते रहना।
सी सॉलिड, ये मिल गया डेल्टा H1। अब इसके बाद सी सॉलिड से इसको इधर डेल्टा H1 और डेल्टा H4 तो ऐड होंगे, बाकी बीच में दोनों ये रिवर्स CO2 करेंगे किधर है आधा। यार? अच्छा CO, इसका मतलब ये इधर तो उधर घुमा के माइनस हाफ डेल्टा H2 ये बच गया, ये मतलब माइनस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये करो जो आंसर आएगा सर। पर ऐसा क्यों, ये रिएक्शन है ये ना, हाफ क्यों किया? डेल्टा H2 को हाफ क्यों किया? वो तो 1/4 O2 में चला जाएगा। किसमें? डेल्टा H2 की जगह डेल्टा H3 हाफ नहीं होगा? डेल्टा H2 की जगह डेल्टा H3 हाफ होगा, क्योंकि डेल्टा आप H2 का हाफ करें तो ये फिर इसका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना। अमन का पियानो बज रहा है। अब एक बार ट्राई करके देखो ना। अमन पियानो बज रहा है। अमन ट्राई एक बार करके देखो। आप स्क्रीन पे लिख दो अमन ट्राई करके देखो। सर सही ट्राई लिख कर रहे रहे दिख जाए आवाज ट्राई कर रहा है, आ गया तो आ गया। अब आवाज आ रही है? आ रही है बोले नहीं, ट्राई नहीं। करके देखो ना, आ जाएगा अभी। सर अमन ज्यादा बोलेगा तो उसको म्यूट कर सकते हो। अमन नहीं अमन तो आजकल मेरा फेवरेट हो रखा है। ज्यादा बकवास अमन सबका फेवरेट हो रखा है। ज्यादा बकवास सबका फेवरेट हो रखा है, वो सिर्फ ज्यादा बकवास करे ना वो बेचारा हर्ष। म्यूट कर देने का उससे। सर सेम अमन? आपके जैसा ही सवाल पूछा था केमिस्ट्री में भी। वो बोलते अगर डी है तो डाउट नहीं है। अरे मैंने मेथड कंफर्म करनी थी इसलिए तो बोला था पहले ही। कोई नहीं। ऐसा नमूना आदमी है ये क्या करता है सर? इसको हटा दूं क्या? सर इसमें सर, आराम से। 14.8 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 14.8 आ रहा है आंसर इससे। कितना आ रहा है? माइनस 14.8। -14.8। और जिसके आगे माइनस किया हो ना तुम लोगों ने, हाँ सर, सब साइन के साथ माइनस। किया है पूरा। साइन के साथ किए हो? नहीं पक्का ना? रुको अरे नहीं सर रुको, वो एक गलती हो गई। ये वो माइनस एक बार, एक मिनट एक सेकंड सर रुको। ठीक कर ले। चेक कर लेते हैं। अब 201.8 आ रहा है। मैं करूं? चलो सर 52.6 आ रहा है मेरा तो। हाँ भाई 52.6 आ रहा है। 52.6 आ रहा है। यस हाँ वो भी इससे। ऑप्शन में है पर भी ऑप्शन में आगे 1 लगा देते काम खत्म। कल ना अपन एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस करने वाले, तो एक्सरसाइज 2 भी करके आओगे। तो इसके डाउट्स भी जो बचे हैं वो भी। हाँ मतलब वही कहने का मतलब हुआ, ये वाले भी बहुत। ओके एक्सरसाइज 2 ना, ठीक है पूरी हाँ, कर। इसको एक बार चेक करके देखना आ रहा है कि नहीं। करना है सर, क्या? रिजॉइन। नहीं रिज्वाइन नहीं करना है ना। ओके एक बार चेक 8-10 को तुझे रिजॉइन करना है पार्थ। क्या? चलो ठीक है। नहीं बाय डिस्कशन मत बाय बेटा। बाय सर। 8-10